तो मैं उसको सालों को फिर पीटूंगा, है नहीं कि तू साला ऐसा क्यों कह रहा है। और मेरे साथ मैं कोई वो थोड़ी हूँ यार, हिंदुस्तानी हूँ भाई, हिंदुस्तानी में डंका बजता है हिंदुस्तानियों का। और हिंदुस्तानी ये कहते हैं ना, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो हमारे जो दिल और हमारे जो पूरे ऑल ओवर बॉडी में भारत माता की जय बसा हुआ है। सीमा हैदर का मुद्दा बहुत गर्म है और मैं काफ़ी सारी वीडियोस देख चुका हूँ, देख भी रहा हूँ। और मेरे हिसाब से अगर सीमा हैदर चाहती है रहना तो रहे। एक अच्छी स्मार्ट लड़की, स्मार्ट लेडीज़ अगर वहाँ से पाकिस्तान से आ गई तो उसको तरह तरह की गालियाँ देने लगे, तरह तरह के। अरे भाई, जीने का अधिकार हर इंसान को है। हमें यार, हम भी बधेरे अच्छे खासे स्मार्ट चमकते हैं, ये भी बधेरे अच्छे खासे स्मार्ट चमकते हैं। आप भी, आपसे तो नहीं पटी, इनसे तो नहीं पटी, हमसे तो नहीं पटी, उसी से चुपा महाराज से पट गई। तो मुद्दा क्या है, सचिन लड़का गलत नहीं है। अगर उसको प्यार हो गया है तो मेरे हिसाब से, मेरा जो खुद का सोच है, उसको हिंदुस्तान को भी भाभी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसके साथ पाकिस्तान से जब सीमा हैदर भारत में आकर सचिन से शादी कर ली, तब से मीडिया में मामला जो है गर्म है। हमारे साथ डॉक्टर एम.के. सिंघानिया है, जो दिल्ली के मशहूर डेंटिस्ट है, और ये एक ऐसे शख्स है जिनसे 5 मिनट टाइम लेने के लिए हज़ारों की लाइन जो है वो लगी होती है। लेकिन मैंने इनसे फ़ोन किया और 5 दिन से बात किया, टाइम लिया, तो आज ये मुझे 10 मिनट टाइम दिए हुए हैं। और साथ ही साथ आयुष जी हैं, जो एक लॉ स्टूडेंट है। हम इन दोनों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये सीमा हैदर को लेकर क्या कहना है इनका और क्या मानना है। डॉक्टर एम.के. सिंघानिया जी, इंडियन टाइम्स न्यूज़ पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच। आयुष जी, आपका भी वेलकम। थैंक यू सो मच सर। सिंघानिया साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीमा हैदर भारत में आई है, यहाँ आकर सचिन से शादी कर ली है, और रबपुरा के युवा लोग हैं, सब कह रहे हैं कि वो सीमा हैदर उनकी भाभी है। आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या है? भाई, जब उनकी भाभी है तो हमारी भी भाभी होगी। क्या बात है, आपकी भाभी भी है? बिल्कुल होगी यार जी। अगर मान लो आपको किसी से प्यार हो जाता है जी, या हमें किसी से प्यार हो जाता है, जी जी, तो हमारा अधिकार है, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे हिंदुस्तान की हो, जी, लेकिन है तो हमारी भाभी। जी जी। देखिए, ना तो देखो पाकिस्तान गलत है, ना ही हिंदुस्तान गलत है, लोगों की मेंटलिटी बहुत गलत है। जी, आपको क्या लग रहा है, सीमा हैदर भारत में आई है, रहना चाहिए या उसे वापस जाना चाहिए? नहीं, देखिए, अगर उसे सचिन से प्यार है तो सचिन बच्चा अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। अब लोग उस पर अलग अलग तरह की टिप्पणी कर रहे हैं कि यार ये चूपा महाराज है, ये लुल्लू राम है, ये फुल्लू राम है। तो लुल्लू राम फुल्लू राम से नहीं बात बनती है। अब ये देखो ना कि उसने पाकिस्तान से एक सीमा हैदर को, पाकिस्तानी को यहाँ मतलब हिंदुस्तान में लाकर पटक दिया, और जब उसको पटक दिया, ये तो इसका मतलब हमें यार, हम भी बधेरे अच्छे खासे स्मार्ट चमकते हैं, ये भी बधेरे अच्छे खासे स्मार्ट चमकते हैं। आप भी, आपसे तो नहीं पटी, इनसे तो नहीं पटी, हमसे तो नहीं पटी, उसी से चुपा महाराज से पट गई। तो मुद्दा क्या है, सचिन लड़का गलत नहीं है। अगर उसको प्यार हो गया है तो मेरे हिसाब से, मेरा जो खुद का सोच है, उसको हिंदुस्तान को भी भाभी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ में अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस पर जांच कमेटी बैठानी चाहिए, क्योंकि जांच कमेटी नहीं बैठाएंगे तो हमारे देश में अगर मान लो कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार आप और हम ही तो होंगे। हम ही ने बढ़ावा दिया, हम ही ने भाभी बोला, और हमारी वो पेट में छुरा घोंप के चली गई। तो ऐसा नहीं है, सिस्टम से अगर वर्क करा जाए तो इसे हिंदुस्तान भी भाभी एक्सेप्ट करेंगे। यदि यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ जाते हैं, अगर प्रेम से सब लोग रहेंगे तो मेरे हिसाब से हमारे हिंदुस्तान का बहुत शानदार कल्याण होगा। और हमारे हिंदुस्तान यहाँ पर, वैसे मैं एक आई एम रियली सॉरी टू से, मुझे ये कहना पड़ रहा है, हिंदुस्तान ने, हाँ, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को पाकिस्तानियों ने उनके दिल में खंजर घोंपा है। नुक्कड़ नुक्कड़ पे हमारे हिंदुस्तानियों को मारा है, नुक्कड़ जहाँ भी उनका वो लगा। तो अब यहाँ पर जब जांच कमेटी नहीं बैठाएंगे हम, तो सीमा हैदर मान लो एक क्रिमिनल निकली, उसके जिम्मेदार कौन होगा? कल को कोई घटना हो गई, बच्चों के बम ब्लास्ट हो गए या हिंदुस्तान के अंदर, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो सबसे पहले उस पर जांच कमेटी बैठानी चाहिए, और जांच कमेटी के साथ में उसको पुलिस हिरासत में लेना चाहिए। हिरासत में लेकर, और उस सचिन को भी, क्या पता यार, सचिन की भी सांठ गांठ हो सकती है ना भाई, वो भी हो सकता है उसका माइंड वॉश कर दिया हो। माइंड वॉश करना है आज की डेट में इंडियंस का, ये समझ लो 5 मिनट अगर आपने, मैंने सही से आपसे बात करी ना, आपका माइंड वॉश हो गया। लेकिन साला इंडियंस इतना मादरचोद, इतना घटिया आदमी है, आई एम सॉरी, मुझे ये वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है, लेकिन सोच आज की डेट में जलन की भावनाएं यहाँ पर होने लगी। एक अच्छी स्मार्ट लड़की, स्मार्ट लेडीज़ अगर वहाँ से पाकिस्तान से आ गई तो उसको तरह तरह की गालियाँ देने लगे, तरह तरह के। अरे भाई, जीने का अधिकार हर इंसान को है।
जीने का अधिकार हर इंसान को है। ये जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ, तो हर इंसान को आज़ादी मिली। अब आज़ादी का मतलब ये थोड़ी ना है कि यार साला तुम कहीं लुल्ली निकालोगे कहीं भी मुद्दोगे। आज़ादी का मतलब है कि एक सिस्टम में रहो, दायरे में रहो। अगर मान लो कोई लॉ का, अब ये लॉ स्टूडेंट का है, लॉ स्टूडेंट है, अगर ये लॉ कर रहे हैं तो ये डॉक्टरी की पढ़ाई तो नहीं कर सकते। अब ये क्या कर रहे हैं, कान में आला लगाकर और लोगों के जो है हार्ट बीट चेक कर रहे हैं। तो ये सिस्टम थोड़ी है भाई। लॉ में है, बुक्स पूरी प्रॉपर तरीके से होती है, उसका क्लास लेनी होती है, लॉ के बारे में पढ़ाया जाता है, ना कि डॉक्टर के बारे में। तो वो एक सिस्टम होता है। हम लोग सब सारे के सारे लोग सिस्टम से काम करेंगे तो हम ऐसे हज़ार भावियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस पर जो है जांच बैठनी चाहिए और सिस्टम से वर्क होना चाहिए। आयुष जी, आपका क्या कहना है? आप लॉ स्टूडेंट हैं और कानून क्या कहती है कि अगर कोई पाकिस्तान से लड़की भारत में आके शादी कर लेती है तो भारत में रहने का अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर मेरे अकॉर्डिंग ना, सीमा हैदर जो कि एक पाकिस्तानी वुमेन है और वो इंडिया में आई है। पहले वो नेपाल गई, फिर वहाँ से इंडिया आई, नेपाल गई, इंडिया आई। इंडिया में आई कैसे आई, उस पर ये जांच कमेटी, जैसे सर ने बोला, बिठाना चाहिए। जो भी हमारी प्रशासन है उसको इस पर एक जांच कमेटी बिठा के इस पर जांच पड़ताल करनी चाहिए कि कैसे आई, क्यों आई। या तो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो BSF लगा रखी है वो सही तरीके मुस्तैद नहीं है। बोलना नहीं चाहिए BSF अच्छा काम करिए, लेकिन नहीं है तभी तो आप आई है। और उसके बाद देखा जाए तो वो सचिन से प्यार करती है नहीं करती है, उसका पर्सनल चॉइस है। राइट टू लिबर्टी आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अधिकार देता है कि हम अपने हिसाब से रह सकते हैं। और आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, तो हम बोल भी सकते हैं। मीडिया को भी ये मिल रखा है, आर्टिकल 19 के थ्रू वो करती है अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन। तो इसमें हम कोई डिनाई नहीं कर सकते। वो आई है, भाभी कह रहे हैं, हम भाभी मान रहे हैं, है हमारी भाभी। आपको क्या लग रहा है, भारत में जो है उनको भारतीय नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्योंकि उन्होंने अप्लाई तो कर दिया है, कोर्ट से भी अप्लाई किया, साथ ही साथ प्रधानमंत्री से भी उन्होंने आग्रह किया है कि उनको रहने दिया जाए। देखो सर, इस पर नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी ऐसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि देखो उसने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अगर अप्लाई किया है, इंडियन सिटीजनशिप 2 ही 3 महीने में मिलती है। तो बाय बर्थ होना चाहिए, या तो यहाँ पे उसकी मैरिज हो गई है तो उसने मैरिज बाय बर्थ तो होगा नहीं, उसका मैरिज के अकॉर्डिंग मिल सकता है उसे। तो वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि सर्वोपरि हमारे राष्ट्रपति होता है। अगर वो अप्रूवल देते हैं तो मिल जाएगी। क्या कहना सिंघानिया साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे। सीमा हैदर कहती है कि वो अब भारत में आ चुकी है, भारत की पतोह है, भारत में ही जलेगी, भारत में ही मरेगी और सचिन की वाइफ बनकर ही रहेगी, पाकिस्तान नहीं जाएगी। देखो, इस समय सीमा हैदर का मुद्दा बहुत गर्म है और मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ देख चुका हूँ, देख भी रहा हूँ। और मेरे हिसाब से अगर सीमा हैदर चाहती है रहना तो रहे, लेकिन सिस्टम से। मैंने पहले ही बोला था कि सिस्टम उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से याचिका दायर किया। क्या लग रहा है कि एक पाकिस्तानी को भारत में रहने का इजाज़त मिलेगा? देखो, एक्चुअली में अगर भारत की नागरिक हो या हिंदुस्तान की नागरिक हो, उसके लिए यार सरकार बैठी है, तो सरकार अपना काम कर रही है और अपना काम करेगी। बस हम कौन होते हैं यार, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो हम सो इतना सा एक सूद की बराबर है, तो हम कुछ नहीं है इसमें। और बाकी जो भी सरकार अगर इस पर जो कमेटी बैठाएगी एज ए हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते, आई विल एक्सेप्ट, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। सीमा हैदर को रहना चाहिए कि नहीं भारत में? भाई देखो यार, सीमा हैदर अगर मान लो अगर रहना चाहती है तो वो अपना सिस्टम से ही रह सकती है ना सर। हाँ। तो ऐसे थोड़ी ना कि किसी को भी आया और बस धकेल दिया और सीमा हैदर आई और बस चूमा चाटी करी और बस लेके चल के यूज करा के चले गए। यार बताओ, ये कोई मतलब थोड़ी ना है कि आया कोई भी शहर हिंदुस्तान का कोई वो है कि किसी भी बाग में चले जाओ और आम तोड़ के आ जाओ, ऐसा नहीं है सर। हिंदुस्तान इज़ ए पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड और आई एप्रिशिएट कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस हिंदुस्तान में पैदा हुआ और मैं इसका नागरिक हूँ और मैं गर्व करता हूँ। और हमारा हिंदुस्तान लाखों नहीं करोड़ों लोगों को रोज़गार देता है, करोड़ों लोगों को यहाँ से कभी रोज़गार के साथ साथ में एक अपॉर्चुनिटी देता है। और मेरे पास भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर सीमा हैदर को रहना है या वो रहना चाहती है या उसको सचिन रखना चाहता है, तो सिस्टम से काम करना पड़ेगा। बिगड़ सिस्टम से यहाँ पर किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी, चाहे वो हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, किसी भी देश का नागरिक हो या फिर वुमेन्स हो या मेंस हो या चाइल्ड हो, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सिस्टम से काम करना पड़ेगा सर। अगर मान लीजिए सीमा हैदर आई, सचिन से प्यार कर ली, शादी कर ली, कोई और पाकिस्तानी आए और कहे कि हम मुकेश सिंघानिया से प्यार करते हैं और उनके साथ रहना चाहेंगे, तो क्या मुकेश सिंघानिया एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं किसी पाकिस्तानी को? ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? सबसे पहले तो मैं उसको सालों को फिर पीटूंगा
है नहीं कि तू साला ऐसा क्यों कह रहा है। और मेरे साथ मैं कोई वो थोड़ी हूँ यार, हिंदुस्तानी हूँ भाई, हिंदुस्तानी में डंका बजता है हिंदुस्तानियों का। और हिंदुस्तानी ये कहते हैं ना, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो हमारे जो दिल और हमारे जो पूरे ऑल ओवर बॉडी में भारत माता की जय बसा हुआ है, तो उसे निकालना मुमकिन ही नामुमकिन है। तो मैं ऐसे हज़ार लोग आएँ कि मुझसे प्यार करेंगे, कोई खेत की मूली है कि कोई भी आएगा और उखेड़ेगा और छीलेगा और काट के खा जाएगा। सचिन था, सीमा हैदर थी, सीमा हैदर को भी सोचना चाहिए कि साला मुझे हिंदुस्तानी से प्यार करना है नहीं करना है। वही 4 बच्चे होने के साथ मैंने भी यही सुना था कि 4 उसके बच्चे हैं। बताओ 4 बच्चे का, उससे वो सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, उस आदमी से सेटिस्फेक्शन। लेडीज़ की कहानियाँ थोड़ी दूसरी हैं सर यहाँ पर। लेडीज़, पहली बात तो आज तक हम भी लेडीज़ के सामने सॉरी कि हम मुझे ये कहना पड़ रहा है, लेडीज़ आज तक किसी से सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। और हमें वही कहते हैं कि ये जो हमारा दिमाग है, एक नंबर का साला मादरचोद दिमाग है, जिसे मैं बोलता हूँ एक नंबर का मादरचोद दिमाग। क्यों? इस पर आप दुनिया के हर चीज़ पे कवर कर सकते हैं। आप बड़े से बड़े जानवर को कंट्रोल कर सकते हैं, आप बड़े से बड़े लोगों पर कंट्रोल कर सकते हैं, आप बड़ी से बड़ी मशीन पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन दिमाग पर कंट्रोल करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए कहता हूँ अपने माइंड को सेटिस्फेक्शन, अगर सारी चीज़ें सेटिस्फेक्शन के साथ में, सीमा हैदर साथ में। और बताओ यार, एक गेम खेले साला उसको प्यार हो गया है, हमारे पबजी गेम खेल के प्यार हो गया, बताइए यार, ये कोई मतलब है यार? हैं? अरे हम हालांकि मैं ज़्यादा गेम नहीं खेलता, मेरे पास इतना वक्त नहीं रहा, लेकिन अगर मैं गेम खेलूं, हमें तो किसी से प्यार नहीं हुआ या किसी को हमसे प्यार नहीं हुआ। भला एक चूपा सा लड़का सचिन, उसके अंदर है ही क्या ऐसा, उससे प्यार कर बैठी। भाई कुछ ना कुछ तो देखो कबीर राज जी, राज है, और राज है तो राज को खोलने का अधिकार हिंदुस्तानियों का है। अगर राज को खोलेंगे नहीं तो हमारा देश कहीं ना कहीं किसी न किसी अनसिस्टम में फंस सकता है। तो हमें अपने देश के साथ में खड़ा रहना है, और जो भी हमारा गवर्नमेंट निर्णय लेती है, हमें उस पर टिके रहना है।